नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव 666 के आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में अच्छी गाड़ियों से संबंधित आपको मैं नए कंटेंट्स दिखा सकूं और आपको गाड़ियों की जानकारियां मैं दे सकूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें। अगर मेरे वीडियो समझ में नहीं आते, आपको अच्छे नहीं लगते, तो उसको डिसलाइक करें और डिसलाइक करने के साथ साथ मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं आपको किस तरह का कंटेंट दिखाऊं। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में जो गाड़ी मेरे साथ है ये है एमजी की ग्लॉस्टर। ये ग्लॉस्टर का शार्प मॉडल है और ये ईएक्स वर्जन के साथ एमटी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले इसके फ्रंट की तरफ से। फ्रंट की तरफ से अगर आप देखते हो तो इसकी ग्रिल बड़ी अट्रैक्टिव कंपनी ने बना के दे रखी है। इसके अंदर ब्लैक पियानो फिनिश के साथ साथ क्रोम का भी यूज भरपूर किया गया है आगे की तरफ से। और ऊपर की तरफ आपकी निगाह जाती है तो यहाँ पे मॉरिस गैराजेस की आपको बैजिंग, और उसके नीचे की तरफ जब हमारी निगाह जाती है तो यहाँ पे बीच में आपको एमजी का लोगो, और एमजी के लोगो के नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको ये जो वेरिएंट है गाड़ी का, ये 360 व्यू कैमरे के साथ आता है। तो आगे की तरफ इसमें एक कैमरा भी प्लेस कंपनी के द्वारा किया हुआ है। इस साइड में आपको इसका गाड़ी को टो करने के लिए एक हुक दे रखा है, अगर जरूरत पड़ती है, वैसे तो भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े। और नीचे की तरफ आपको इस तरह की कुछ इसमें क्लाइडिंग देखने को मिलती है सिल्वर कलर में, जो एकदम गाड़ी में लुकिंग बड़ी अच्छी दे रही है। और लाइट की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें लाइट्स देखने को मिलती हैं। इस जगह पे ये आपको इंडिकेटर नजर आता है, इंडिकेटर के साथ साथ इस जगह पे डे टाइम रनिंग लाइट आपको देखने को मिलती है। अगर हम जब लाइट की बात करते हैं तो इस जगह पे प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प हमें कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। और नीचे की तरफ आप देखते हैं ना, ये जो स्ट्रैप्स दे रखी हैं ये एकदम इस तरह से चमकती हैं जैसे कि कोई इसके अंदर हीरे जड़ दिए हों कंपनी ने। और उसके नीचे की तरफ से हम जो आते हैं बम्पर पे, तो बम्पर पे यहाँ पे हमें इसका नॉर्मल हेलोजन फोग लैंप देखने को मिलती है। और इस जगह पे कंपनी के द्वारा ब्लैक ट्रीटमेंट किया गया है, जो कि बड़ा बेहतरीन और सुंदर देखने में लग रहा है। ये एक्चुअल में पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है। तो कुछ इस तरह से सुंदर सी आपको गाड़ी की लुकिंग देखने को मिलती है। अब चलते हैं हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। जब हम साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो इसके चारों तरफ गाड़ी के जो ब्लैक क्लाइडिंग रोल ओवर करती हुई चलती है, इस कलर के ऊपर बहुत ही बेहतरीन जच रही है ये। जब हम इसके कलर की बात करते हैं तो ये स्पाइस ऑरेंज कुछ बता रखा है कलर मेरे को, तो स्पाइस ऑरेंज कलर में बड़ा ही ये कलर एकदम बेहतरीन अट्रैक्टिव, क्योंकि ये नया कलर है तो इसमें एक हेड टर्निंग भी बोल सकते हैं हम, इस तरह का ये कलर कुछ बन जाता है। क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल में आती है, जब पेट्रोल में ये गाड़ी आती है, क्योंकि मिड साइज एसयूवी में इस गाड़ी का ये सेगमेंट है, ये वो सेगमेंट है। तो लोग असल में क्या है ना, वो भेड़ चाल वाली कहानी है हमारे इंडिया के अंदर। तो लोग मोस्टली किया की तरफ, सेल्टोस की तरफ और साथ साथ क्रेटा की तरफ लोग जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग आकर के इस गाड़ी को भी शोरूम पे विजिट करें, और आई कैचिंग गाड़ी है, आपको देखने में पसंद आएगी। और चलाने की बात तो जो लोग ऑलरेडी चला रहे हैं तो कभी मौका लगता है तो इसका हम कस्टमर रिव्यू करके देखेंगे। जब हम इसके टायर प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो कंपनी के द्वारा इसके अंदर जो टायर प्रोफाइल दे रखी है, गुडियर कंपनी के इसके अंदर टायर हैं। और जो 215, 55 और 17 इंची के अंदर इसके अंदर एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। एलॉय व्हील्स भी इसके डुअल टोन के अंदर आ रखे हैं। एक तो इसमें ब्लैक आपको पियानो नजर आ ही रहा होगा, और दूसरा आप देखते हो तो कुछ एसएस टाइप का जो इसके अंदर कलर दे रखा है, वो एसएस स्टील टाइप का, वो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के ऊपर की तरफ। जब हमारी ऊपर निगाह पड़ती है तो यहाँ पे हमें आता है इसका ORVM नजर। ORVM पे हमें इंडिकेटर दे रखा है, क्योंकि ये गाड़ी 360 व्यू कैमरे के साथ आती है तो इसमें इस जगह पे कैमरा प्लेस कंपनी के द्वारा किया गया है। और फ्रंट से अगर मैं दिखाऊंगा तो इसमें देखिए, फ्रंट इसकी इस आगे की जो विंडशील्ड आपको नजर आती है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम तो आगे इस जगह पे हमें नजर आती है, इस जगह पे नीचे की तरफ आपको एक सिल्वर कलर की क्लाइडिंग के साथ साथ हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे ए पिलर से लेके और पीछे के सी पिलर तक इस जगह पे आपको क्रोम की एक पट्टी देखने को मिलती है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। अगर हमारी छत पे निगाह जाती है तो यहाँ पे रूफ रेल भी एमजी के द्वारा इस गाड़ी में प्रोवाइड कराई गई हैं। जब इसकी हम डोर हैंडल की बात करते हैं तो डोर हैंडल पे आपको डुअल टच नजर आएगा, ऊपर की तरफ क्रोम और नीचे की तरफ ये ऑरेंज कलर जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है ये है। और इसमें जो सेंसर दिया हुआ है, रिक्वेस्ट सेंसर, ये भी क्रोम में ही कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। पीछे की तरफ चलते हैं तो हमें इसका फ्यूल फिलर कैप नजर आता है। इसकी कैपेसिटी कंपनी के द्वारा 48 लीटर की दी जाती है। ये पीछे से आपको कुछ गाड़ी की इस तरह से सुंदर सी बेहतरीन सी लुकिंग्स देखने को मिलती हैं। ये देखिएगा आप, ऊपर की तरफ हमें शार्क फिन एंटीना नजर आता है, रियर वाइपर और रियर डिफोगर भी यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए गाड़ी की लाइट्स कुछ एकदम अलग, अट्रैक्शन ही अलग है, क्योंकि गाड़ी कंपनी ने एक्चुअल में इस पे जो R&D की है वो बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से करके दी हुई है। ये देखिएगा आप, पीछे की तरफ आपको MG का लोगो, एस्टर की बैजिंग, और नीचे जो इसका जो मॉडल है ZS के नाम से ये कंपनी के द्वारा दिया गया है। और पीछे के बम्पर में हम देखते हैं तो हमें इसमें 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर
और रिवर पार्किंग सेंसर के साथ साथ नंबर प्लेट के नीचे यहाँ पे आपको एक कैमरा भी नजर आता है। और ये साथ साथ आप पीछे देखते हो तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर के साथ साथ इस जगह पे जो ब्लैक पियानो फिनिश का काम किया गया है अपने आप में बड़ा ही सुंदर और बेहतरीन लगता है। ये आपको दूर से देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इसके पीछे के साइलेंसर्स पीछे की तरफ दोनों दिए हों, लेकिन ये दो ना होकर के ये सिंगल दे रखा है। जो नीचे की तरफ आप देखते हो तो यहाँ से आपको नजर आएगा इस जगह पे से। तो चलिए, ये कुछ गाड़ी की आपको पीछे से सुंदर सी बेहतरीन सी लुकिंग्स देखने को मिलती हैं। चलिए अब चलते हैं हम। चलिए उससे पहले हम गाड़ी का बूट और खोल के देख लेते हैं। बूट खोलने के लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये घुमाना है और ये गाड़ी का बूट इस तरह से खुल जाता है। तो ये है गाड़ी का बूट। इसमें आपको एक ऊपर पार्सल ट्रे भी देखने को मिल जाती है। पार्सल ट्रे के साथ साथ देखते हो तो इसमें लाइट, और जब बूट के साइज की बात करते हैं तो लगभग 450 लीटर का इसमें बूट दिया जाता है। और इसके दोनों साइड में इस तरह की कुछ बकेट भी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं। अब देखते हैं हम गाड़ी का स्पेयर व्हील। तो गाड़ी में इस जगह पे इसका स्पेयर व्हील प्रोवाइड कराया गया है जिसका साइज 215/60R16 दिया गया है, जो नॉर्मल इसके टायर्स हैं उनसे कम दिया जाता है। चलिए अब करते हैं इसके बूट को बंद। बूट को बंद करने के बाद हम चलते हैं गाड़ी के दूसरी साइड। ये देखिएगा, इधर से लुकिंग देखिएगा गाड़ी की, कितनी प्यारी और सुंदर इसकी लुकिंग देखने को आपको मिल रही है। ये देखिए, इस जगह पे भी एक रिक्वेस्ट सेंसर कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है और यहाँ पे देखते हैं तो इस जगह पे भी एक कैमरा दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के अंदर इंटीरियर की। अच्छा, इंटीरियर की बात करने से पहले बस मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आप लोगों को। जब आप गाड़ी देखने निकलते हैं मार्केट के अंदर, जब सर्च और रिसर्च करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, मेहनत की कमाई का पैसा जो कोई भी व्यक्ति लगाता है तो बड़े हिसाब किताब से बड़ा सर्च करने के बाद देखता है, उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। इंसान काफ़ी लंबे समय तक इनके साथ अपना लाइफ का बहुत टाइम स्पेंड इन गाड़ियों में वो करता है। तो ये एक जुड़ाव वाली चीज़ें होती हैं सारी की सारी। तो लगाव और जुड़ाव जब चीज़ से बन जाता है ना, तो उससे पहले कई सारी गाड़ियों को देखा जाता है, देखने के बाद तभी गाड़ियाँ ली जाती हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार शोरूम को विजिट करने के बाद ही आप डिसीजन लें कि गाड़ियाँ आजकल मार्केट में कई सारी चल रखी हैं, तो देखना इसको भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर की साइड, फिर करते हैं हम बात इंटीरियर की। अच्छा, इंटीरियर में चलने से पहले सबसे पहले मैं चलूँगा गाड़ी के पीछे की साइड, रियर साइड। तो रियर साइड जब हम चलते हैं तो गाड़ी में कुछ इस तरह का आपको दरवाजा सुंदर सा देखने को मिलता है। इसमें ऊपर आप देखते हो तो एकदम जो इसकी एसएस स्टील टाइप में, तो यहाँ पे इसकी हैंडल की जो फिनिशिंग दे रखी है वो दे रखी है। और यहाँ देखते हो तो आपको सिल्वर कलर जो मैट फिनिशिंग के साथ आ रहा है वो इसके अंदर दिया गया है। इसके डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक की क्वालिटी तो अच्छी दे रखी है। प्लास्टिक की क्वालिटी के साथ साथ यहाँ देखते हो तो कुछ क्रीम कलर में आपको इस जगह पे सॉफ्ट टच के साथ, सॉफ्ट लेदर टच में ये दिया हुआ है। विंडो का स्विच नजर आता है। नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ पे कुछ स्पेस है और इस जगह पे एक स्पीकर भी दिया हुआ है इसके विंडो पे, क्योंकि इसके चारों विंडोज पे स्पीकर दे रखे हैं। चलिए, जब सिस्टम की बात बाद में करेंगे आगे चल के, अब बैठते हैं हम गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी में कुछ इस तरह से आपको सीटें देखने को मिलती है जिनकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम और सुंदर दे रखी है, क्योंकि ये लेदर फिनिश के अंदर दी गई हैं। इन पे जो डॉटेड पॉइंटेड लग रहे हैं ना, असल में क्या है ना, डॉटेड आजकल जो गाड़ियों के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स होती हैं उसमें डॉटेड दिए जाते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मली डॉटेड दे रखे हैं। जो पीछे के तीनों इसके हेडरेस्ट है वो नॉर्मली आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। चलिए अब बैठते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ। अंदर बैठने पे हमें कंफर्टेबिलिटी का तो अच्छा फील आता ही है, साथ साथ अगर देखते हैं बीच में तो हमें यहाँ पे एक आर्म रेस्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर देखिए, प्रीमियमनेस तो एक्चुअल में क्या है ना, कंपनी के द्वारा प्रोवाइड गाड़ी के अंदर कराई गई है। यहाँ पे कप होल्डर भी दिया जाता है और कप होल्डर को इसको बंद करने के लिए भी इस जगह पे एक अलग से कवर सा दिया हुआ है। तो अब इसको करते हैं हम बंद। बंद करने के बाद देखते हैं तो इसमें 3 लोगों की सीटिंग आराम से हो जाएगी। ये कुछ आपको गाड़ी का पीछे से इस तरह से लुक नजर आती है गाड़ी में। और देखते तो आगे की सीट में यहाँ पे पॉकेट भी दे रखी है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। तो ये इस तरह की कुछ गाड़ी की आपको पीछे से फिनिशिंग और लुकिंग देखने को मिलती है। और इस जगह पे एक हमें दिया हुआ है एसी वेंट, और नीचे की साइड आप देखते हो तो यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट भी 2 देखने को मिल जाते हैं। अगर हम हम्प की बात करते हैं तो हम्प भी इसका ज़्यादा ऊंचा नहीं है, आराम से 3 लोग गाड़ी के अंदर बैठ के सफर कर सकते हैं। और पीछे से देखते हैं हम तो आगे की लुकिंग गाड़ी की आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती हैं। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी में आगे रियर की तरफ, फिर वहां से आपको गाड़ी के, और क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, एमजी ने जो वर्क किया है अपना 2023 में 2022 से ही करने का नंबर लगा दिया था, तो उसमें गाड़ी को फीचर रिच बनाने की कोशिश पूरी तरह से की गई है। तो गाड़ी के अंदर फीचर्स तो भर भर के दे रखे हैं कंपनी के द्वारा। अगर हम फीचर्स पे बात करते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा और डिटेल में चला जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके आगे की तरफ, फिर बात करते हैं आप इस गाड़ी के फीचर्स के विषय में।
ये देखिए, दरवाजा खुलते ही आपको एक एहसास हो जाएगा कि हाँ, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की पोजीशन बहुत अच्छी कंपनी के द्वारा बनाई गई है। बाद बाकी बिल्ड क्वालिटी तो चलो ठीक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ गाड़ी की गति को अपने हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि ये तो इंजन है, इसको जितना आप प्रेशर देंगे इसके एक्सीलेटर पे वो उतनी तेज दौड़ती है, लेकिन कंट्रोल में गाड़ी को रख के चलाना बहुत ज़रूरी है। तो इस जगह पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें एकदम लेदर फिनिश के साथ सॉफ्ट टच दिया गया है। ये आगे के विंडोज़, पीछे के विंडोज़ के पॉइंट इस जगह दे रखे हैं, और यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। तो ये हमें कुछ इस तरह से घुसते घुसते कुछ चीज़ें नज़र आती हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक गाड़ी को की शीट्स को आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए सब चीज़ें दी हुई हैं कंपनी के द्वारा। ये कुछ आपको इस तरह से इसकी लुकिंग नज़र आती है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हमें एसी का वेंट इस तरह से देखने को मिलता है गोल राउंड में। नीचे भी इसमें लेदर फिनिश सॉफ्ट टच के साथ दे रखी है। और जब इसके हम ORVM की बात करते हैं तो ORVM को कंट्रोल करने के लिए इस जगह पे यहाँ पे लीवर कंपनी के द्वारा, MG के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। पेट्रोल के कैप को खोलने के लिए यहाँ पे और बोनट को खोलने के लिए इस जगह पे 2 लीवर दिए हुए हैं। चलिए अब बैठते हैं हम गाड़ी के अंदर। तो अब दिखाता हूं मैं आपको गाड़ी के अंदर की क्या स्थितियां हैं। चलिए, इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी बात हम सबसे बाद में करेंगे जाकर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग की बात करते हैं तो ये भी एकदम लेदराइट कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। एकदम प्रीमियम आपको फीलिंग इसमें आएगी, डॉटेड दे रखा है ये। और साथ साथ अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें कई सारे टेलीफोनिक इस जगह पे आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। कंट्रोल के MID को कंट्रोल करने के लिए इस जगह पे कई सारी चीजें कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको शायद बताना भूल गया था, इसके अंदर जो ORVM है ये ऑटो हीटेड ORVM कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। तो अगर देखते हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तो है। जब उसके प्राइस की बात मैं आपसे करूंगा ना, उस टाइम पे जाके आपको फीलिंग हो जाएगी पक्की कि हाँ, ये वैल्यू फॉर मनी कंपनी के द्वारा गाड़ी दी गई है। तो ये इसका आप इंटीरियर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। ये है तो प्लास्टिक, बट इस पे स्ट्रेचिंग आप देखेंगे तो स्ट्रेचिंग ऐसी लगेंगी कि ये बिल्कुल लेदर में दिया गया है। लेकिन इसके नीचे की तरफ आपकी निगाह जब जाती है तो इस जगह पे आपको लेदर फिनिश ही देखने को मिलेगा। तो ये बीच में कुछ इस तरह का इसका प्रीमियम सा जो है आपको AC वेंट्स देखने को मिलते हैं। बीच में इसमें हजार्ड लाइट दे रखी है, और उस साइड आप देखते हैं तो क्रोम फिनिश के साथ गोल राउंड में ही उस जगह पे AC वेंट दिया गया है। और बीच में अगर आप देखते हैं, ये जो आपको एक रोबोट कंपनी के द्वारा रखा गया है, आपको गाड़ी के से रिलेटेड कोई भी काम करना है, गाड़ी में सनरूफ खोलना है, तो बस इसको एक कमांड्स आपको देनी है, और कमांड देते ही ये ओपन हो जाएगा। और गाड़ी में कई सारी जो चीजें हैं इसके द्वारा बोलने पे ही ये ऑपरेट के द्वारा कर दी जाती हैं। टच स्क्रीन की चलिए बाद में बात करते हैं। इधर देखते हैं तो यहाँ पे हमें गाड़ी का इंजन को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए बटन दिया जाता है। और स्टीयरिंग पे ही देखते हैं तो इस साइड हमें आपको गाड़ी की लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए लीवर यहाँ दे रखा है। और इसके इस साइड से हम देखते हैं तो गाड़ी के अंदर जो क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल को सेट करने के लिए इस जगह पे एक लीवर दे रखा है। यहाँ से गाड़ी में क्रूज कंट्रोल को सेट किया जाता है। अगर हमारी दूसरी तरफ निगाह जाती है स्टीयरिंग के, तो इस जगह पे हमें गाड़ी के वाइपर्स को कंट्रोल करने के लिए लीवर यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। तो ये देखिए गाड़ी की कुछ लुकिंग्स आप अंदर से, कि प्रीमियमनेस तो गाड़ी एक्चुअल में फीलिंग कराती है कि हाँ, गाड़ी कुछ बना के रखी है कंपनी ने। ये इसके अंदर आर्मरेस्ट दे रखा है, आर्मरेस्ट का साइज भी एकदम सफिशिएंट है। ये इसका ब्रेक का, रियर ब्रेक का हैंडल है। और जब गियर बॉक्स की बात करते हैं तो ये 5 मैनुअल गियर बॉक्स के साथ गाड़ी आती है। 1500 सीसी इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। और बाद बाकी जब मैं इंजन का इसका आपको बोनट खोल के दिखाऊंगा तो उस टाइम पे इंजन की सारी कॉन्फ़िगरेशंस बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे कुछ देखते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेस आपको देखने को मिलता है। स्पेस के साथ साथ इस जगह पे आपको 2 USB चार्ज और 12 वोल्ट का एक सॉकेट इस जगह आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की। तो ग्लव बॉक्स का साइज भी सफिशिएंट है। ये कुछ इस तरह का इसका को पैसेंजर उस साइड का आपको इसका विंडो देखने को मिलता है। इस जगह पे भी 1 लीटर की बोतल आराम से रखी जा सकती है। और यहाँ देखते हैं इसके सनसेट को, तो यहाँ पे सनसेट पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलता है। विदाउट लाइट के साथ वैनिटी मिरर यहाँ पे दिया जाता है। और ड्राइवर की साइड अगर हम जाते हैं तो ड्राइवर की साइड भी हमें वैनिटी मिरर देखने को मिलता है। ये भी बिना लाइट के दिया गया है। तो ये कुछ आपको इस तरह से अंदर से लुकिंग देखने को मिलती है। इसकी IRVM की जब हम बात करते हैं तो ये मैनुअली कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। जब हम इस गाड़ी की प्रीमियमनेस की बात करते हैं तो गाड़ी में प्रीमियमनेस तो आपको अपने आप ही इसमें नजर देखने को आई जाती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर फीचर्स बहुत फीचर लोडेड ये गाड़ी है। इसमें जो अपने सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए मैं आपको इसका सनरूफ दिखाता हूँ। और गाड़ी की जब हम की बात करते हैं तो गाड़ी में कुछ इस तरह की आपको की देखने को मिलती है। मैं आपको बाहर चल के की दिखाता हूँ, थोड़ा रोशनी का कुछ इश्यू बन रहा है। तो गाड़ी में जो की दी जाती है वो कुछ इस तरह की दी जाती है। इसमें लॉक, अनलॉक, और साथ साथ बीच में आपको गाड़ी का बूट ओपन करने के लिए अगर आप दबाएंगे इसका तो बूट इसका अनलॉक हो जाएगा।
तो अब करते हैं हम गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट करते ही आपको कुछ इस तरह का इसमें जो इसका फेस, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बाद बाकी जो इसका स्टीरियो सिस्टम है वो कुछ आपको इस तरह का नजर आता है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही मैंने इसका बटन दबाया है स्टार्ट स्टॉप वाला, स्टार्ट स्टॉप का बटन दबाते के साथ बिना किसी लैग के इसकी स्क्रीन कितनी जल्दी आ गई इसके अंदर। नहीं तो बहुत सी गाड़ियों में तो बहुत सारी चीजें वेलकम वेलकम जाने क्या क्या चीजें आती हैं तब ये स्टार्ट होता है, और सेकंड टाइम जब इसको दबाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इसकी रंग बिरंगी सी एकदम एमआईडी देखने को मिलती है, जिसपे कंपनी के द्वारा कई सारी गाड़ी की इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं, प्रोवाइड कराई जाती हैं कि गाड़ी में कितना फ्यूल है, कितना इकोनॉमी है, कितना इसके अंदर टायर का प्रेशर है, टायर के प्रेशर के साथ साथ कितना जो है इसके अंदर टायर के प्रेशर के साथ साथ टायर में हीटिंग कितनी है इसके टायर के अंदर, तो वो सब चीजें इसके अंदर कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं। और बात करते हैं इसके एसी की हम, तो एसी के जो बटन्स हैं वो इस जगह पे सारे के सारे प्रोवाइड कंपनी के द्वारा कराए गए हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ कई सारी चीजें दे रखी हैं, आगे का डिफोगर, पीछे का डिफोगर के लिए इसी जगह पे सारे के सारे बटन कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। तो देखिएगा आप, ये कुछ इस तरह के इसके अंदर बटन्स दे रखे हैं। और हाँ, गाड़ी के अंदर एक्चुअल में 360 व्यू कैमरा दिया जाता है, तो उस कैमरे की क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें नीचे बटन दे रखा है, तो इस तरह से आपको इसके अंदर 360 व्यू कैमरे देखने को आपको मिलता है। और साथ साथ ये तो आपको इसमें फ्रंट का देखने को मिल रहा है, फ्रंट के साथ साथ अगर साइड का देखने को मिलता है तो एक साइड दीवार है, दूसरी साइड आपको कुछ इस तरह से देखने को ये मिलता है। और पीछे की तरफ कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसका कुछ पैर वैर भी आपको देखने को शायद मिल रहा होगा। तो 360 व्यू तो आजकल बड़ा एकदम बहुत अच्छा फीचर कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। अब देखते हैं इस गाड़ी के बैक गियर को डाल करके, बैक गियर डालने के बाद गाड़ी के में पीछे की जो कैमरा दे रखा है कंपनी के द्वारा उसकी क्या क्वालिटी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। ये देखिएगा आप, इसके गियर लीवर को थोड़ा सा दबा के हम बैक गियर डालते हैं तो हमें ये पीछे का नजारा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो पीछे कुछ इस तरह से आपकी इसकी क्लियरिटी है, तो क्लियरिटी भी इसकी बहुत अच्छी दे रखी है इसके अंदर। नॉर्मली आपको इसका सनरूफ खोल के दिखाई देता हूँ, तो ये देखिएगा आप, इसको मैंने सिंगल टच किया, सिंगल टच करते के साथ ये पीछे की तरफ जाने लगा है। कुछ इस तरह का इसका वाइल्ड सा आपको सनरूफ देखने को मिलता है। ये देखिएगा आप, अपनी कैटेगरी का बहुत बड़ा इस कंपनी ने इसके अंदर सनरूफ दिया है। और सेकंड टच पे देखते हैं, इसमें एक रोटरी दे रखा है, ये रोटरी टाइप में आप घुमाओगे तो इसका सनरूफ इस तरह से खुल जाएगा। चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मोस्टली लोगों ने सब सनरूफ देख रखे होंगे, सनरूफ सब सारे के सारे खुल जाते हैं इसके, और इसको मैं बंद किए देता हूँ। ये देखिएगा, ये सनरूफ फाइनली इसका इस तरह से बंद हो गया है। और सिंगल टच करने पे इसका जो नीचे का ब्लाइंड है, सिंगल टच पे इसका ब्लाइंड बंद हो जाता है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के बाहर की तरफ। बाहर चलने पे आपको दिखाऊंगा गाड़ी के इंजन के बारे में, और इंजन के साथ साथ मैं बताऊंगा इसके डायमेंशंस के साथ साथ ही मैं आपको इसके जो प्राइस है कंपनी के द्वारा जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आप चलते हैं। सबसे पहले तो करता हूं इसका इग्निशन में ऑफ, इग्निशन ऑफ करने के बाद चलते हैं हम इसके इंजन की तरफ। जब हम इसके इंजन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर दो टाइप के इंजन दिए जाते हैं। एक तो इसके अंदर जो इंजन आता है वो 1350 सीसी का आता है, और दूसरा जो इंजन आता है वो 1500 सीसी का इसके अंदर 4 सिलेंडर का इंजन दिया जाता है। इसके पावर कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें 108 bhp और 144 Nm का ये टॉर्क जनरेट करती है। एक्चुअल में जब माइलेज की हम बात पे पहुंचते हैं तो माइलेज तो देखिए अपनी ड्राइविंग प्लेजर के ऊपर होता है कि गाड़ी कोई व्यक्ति किस तरह से चलाता है, कोई रगड़ करके चलाता है और कोई व्यक्ति आराम से प्यार से चलाता है। तो कंपनी के द्वारा इस गाड़ी का जो क्लेम किया जाता है वो लगभग 17 के आसपास एवरेज इसका क्लेम किया जाता है। तो ये कुछ इसकी इस तरह से आपको लुकिंग्स देखने को मिलती हैं। भैया बंद कर देना जरा। और उसके बाद इसके हम डायमेंशंस की, तो फ्रंट से जब हम देखते हैं इस गाड़ी को तो इसकी गाड़ी की विड्थ है 1809 mm, और इसकी जो हाइट है गाड़ी की वो 1650 mm दी जाती है। जब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की हम बात करते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस लगभग आपकी 190 mm के आसपास इसकी। प्लीज़ बाहर की आवाज़ों को आप इग्नोर करें क्योंकि ये इस टाइम पे इसका दरवाजा शोरूम का खुला हुआ है। और गाड़ी की जब हम लेंथ की बात करते हैं तो इसमें 4323 mm की गाड़ी में लेंथ कंपनी के द्वारा दी जाती है। बूट में आपको इसका ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपको इसकी सुंदर सी बेहतरीन सी लुकिंग्स देखने को मिलती हैं। जब इसकी हम प्राइस की बात करते हैं तो एक्स शोरूम पे ये वाला जो मॉडल मैंने आपको दिखाया है शार्प MT EX, ये 14,76,000 के लगभग आपको देखने को मिलता है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कई सारी गाड़ियों को देखते हैं और गाड़ियाँ एक्चुअल में क्या है ना कि दिल का लगाव होता है गाड़ियाँ खरीदना। जब दिल का लगाव होता है तो इस गाड़ी के ऊपर इस टाइम पे कंपनी के द्वारा बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप शोरूम पे एक बार विजिट करें। किया, सेल्टोस और क्रेटा देखने से पहले उन गाड़ियों को देखने के साथ साथ प्लीज़ एक बार, कहने को ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है मेरे द्वारा कि कंपनी मुझे पेड प्रमोशन कर रही है किसी भी तरीके का। तो एक्चुअल में जब गाड़ी की मैंने देखी आकर के तो गाड़ी एक्चुअल में बहुत सुंदर और बेहतरीन कंपनी के द्वारा बनाई गई है। तो प्लीज़ विजिट करें, आप देखें इस गाड़ी को आने के बाद फिर अपना डिसीजन लें। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छे से नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।